क्रिप्टो से पैसा कमाया या नहीं कमाया फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। हाल ही में आपने सुना होगा हर जगह गवर्नमेंट ने 44,000 प्लस नोटिस इशू करे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन किया है या ट्रेडिंग करी है या किसी से लोन लिया या कैसा भी। और ये फिगर मैं हवा में नहीं बोल रहा, 44,000 की फिगर खुद गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करी है कि हाँ इतने लोगों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग करी है, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करा है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया। तो हो सकता है कि नेक्स्ट इनकम टैक्स की लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि क्रिप्टो इनकम इलीगल नहीं है, बट क्रिप्टो इनकम को छुपाना इलीगल है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है अगर आप क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो और आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है आपने कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन लिया और आपने अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया। तो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? देखिए, ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि आपने सोचा कि मैंने तो कोई क्रिप्टो की इनकम करी नहीं, मेरा तो उस साल में लॉस हुआ, तो मैं अपनी आईटीआर फाइल ही क्यों करूं और क्यों ही मैं अपना क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करूं। फर्क नहीं पड़ता अगर आप चाहे लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो या आपने इवन क्रिप्टो में लोन भी क्यों नहीं लिया हो, तब भी आपको अपनी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है आईटीआर के अंदर। और आईटीआर के अंदर एक शेड्यूल होता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट शेड्यूल। इसके अंदर आपको अपना जो भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है, चाहे आपने इवन लॉस भी किया हो या कोई इनकम भी नहीं करी हो, आपको वो ट्रांजैक्शन सारे के सारे रिपोर्ट करने हैं जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च तक में किए हैं। दूसरा जो रीजन हो सकता है आपका फॉर्म 26CS का और एआईएस का मिसमैच। तो फॉर्म 26CS क्या होता है? तो देखिए, कोई भी आपका टीडीएस काटता है जब आपको कोई भी पेमेंट आती है, तो वो टीडीएस का ट्रांजैक्शन आपके फॉर्म 26CS के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। सिमिलरली जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो आपका एआईएस में भी रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड है, चाहे वो एआईएस में रिफ्लेक्ट हुआ या फॉर्म 26CS में रिफ्लेक्ट हुआ, वो नहीं रिपोर्ट किया, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है इनकम टैक्स नोटिस आने का। तो अब आप पूछोगे कि फॉर्म 26CS में आएगा कैसे? तो देखिए, जितने भी FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, जैसे कि हो गया WazirX या आपका बिनेंस हो गया, तो जो भी आप इसमें ट्रांजेक्शन लेते हो, तो बिनेंस हो गया, WazirX हो गया, तो ये आपके ट्रांजेक्शन पे टीडीएस काटते हैं 1%। और जैसे ही आपका 1% टीडीएस कटा तो आपका वो अमाउंट फॉर्म 26CS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता जो आपने ट्रांजैक्शन लिया वो लॉस में लिया या प्रॉफिट में लिया, आपका वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि आपने जो ट्रांजैक्शन लिया था वो तो लॉस था, तो देयरफॉर आपको टैक्स पे नहीं करना था। बट इवन वो लॉस के ट्रांजैक्शन पे भी बिनेंस ने और WazirX ने आपका टीडीएस काट लिया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दी। तो देयरफॉर अगर चाहे आपका लॉस का भी कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो, तब भी आपको अपनी आईटीआर में डिक्लेयर करना है और जो भी एंट्रीज फॉर्म 26CS में आ रही हैं उससे रिकंसाइल करना है। तो देखिए, इंडिया में जो इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, जो कि स्टार्ट होता है 0% से, फिर 5% होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 और 30 तक जाता है। बट स्पेशली क्रिप्टो इनकम पे आपका फ्लैट 30% लगता है, चाहे आपकी इनकम 12 लाख से कम क्यों ना हो। तो क्रिप्टो इनकम पे जो टैक्स लगता है वो स्पेशल प्रोविजन में लगता है, वो है सेक्शन 115BBH। एंड 115BBH ये कहता है कि आपने कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन क्यों ना किया हो और उससे आपने कोई इनकम अर्न करी है, तो आपको फ्लैट 30% देना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जो टैक्स ब्रैकेट है किसी भी स्लैब रेट में फॉल करता हो। तो हो सकता है आपने अपनी इनकम एज अ सैलरी करी हो और सैलरी अपने USDT में कलेक्ट करी हो और उसको आपने सैलरी हेड में दिखा दिया हो, तो वो गलत करा है क्योंकि आपने USDT में अपनी सैलरी लिया, तो देयरफॉर वो आपकी क्रिप्टो इनकम ट्रीट होगी, ना कि सैलरी इनकम। सिमिलरली चाहे आपने कोई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करी हो, 2 साल में 3 साल में सेल आउट किए हो, तो वो भी कैपिटल गेन नहीं है, वो क्रिप्टो इनकम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैसे भी आपने कोई भी ट्रांजैक्शन लिया हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो बिजनेस इनकम हो या कैपिटल गेन हो, अगर वो क्रिप्टो फॉर्म में है तो आपकी वो क्रिप्टो इनकम है, ना कि कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम या सैलरी।
मैंने आप लोगों के लिए एक कम्युनिटी बनाई है जहां पे मैं डेली बेसिस पे क्रिप्टो से रिलेटेड इनसाइट्स शेयर करता हूं, तो आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब आते हैं फोर्थ रीजन पे, वो है कि आपने कोई भी लॉस अपने क्रिप्टो इनकम से एडजस्ट कर लिया। तो देखिए, हमारे इनकम टैक्स में अलाउड है कि आपका किसी भी पर्टिकुलर हेड में लॉस आ रहा हो तो आप दूसरे की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। मान के चलते हैं अगर आपका बिजनेस लॉस है और बट आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, तो आपका बिजनेस लॉस आपकी रेंटल इनकम से एडजस्ट हो सकता है। सिमिलरली आपने इक्विटी शेयर खरीदे थे, उसमें आपका शॉर्ट टर्म लॉस आ गया या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया, तो वो भी आप अपनी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। बट क्रिप्टो के केस में कोई भी इनकम आपके क्रिप्टो लॉस से एडजस्ट नहीं हो सकती है। और तो और अगर आपका एक पर्टिकुलर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में लॉस हो और दूसरे ट्रांजैक्शन में इनकम हो, तो मजे की बात यह है कि आप क्रिप्टो इनकम को क्रिप्टो लॉस से भी नहीं एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाए। तो गवर्नमेंट तो सिंपल ये कहती है, जो कमाया उस पर टैक्स दो, जो गवाया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ रीजन है कि आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ क्रिप्टो इनकम के ऊपर, वो तो आपने क्लेम कर लिया, बट उसके अगेंस्ट इनकम डिक्लेयर नहीं करी, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कि आपका इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एफआईयू रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर आपका वो टीडीएस काट रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको वो ट्रांजैक्शन दिखाना ही दिखाना है, चाहे वो इनकम हो लॉस हो। क्योंकि अगर आपने टीडीएस क्लेम कर लिया और उसके अगेंस्ट आपने ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि आपने उस टीडीएस का रिफंड तो ले लिया, बट उसके अगेंस्ट जो भी इनकम हुई थी वो आपने डिस्क्लोज नहीं करी। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका लॉस भी है तो आप बिल्कुल दिखा सकते हैं और उस लॉस के अगेंस्ट अपना टीडीएस रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। अब जो सिक्स रीजन है, जो कि लास्ट पॉसिबल रीजन है, प्रॉपर टीडीएस को भी क्लेम किया है तब भी आपके पास नोटिस आ सकता है। अगर आप हाई वॉल्यूम में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो बट आपकी इनकम बहुत कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, या आपने उस साल लॉस किया, तो उसमें क्या हुआ कि आपका टीडीएस का अमाउंट तो ज्यादा आ जाएगा और आप लॉस क्लेम करोगे तो एक जो फिगर है वो इम्बैलेंस दिखेगी। उसमें दिखेगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन तो ज्यादा हुआ बट इनकम आपने जीरो डिक्लेयर करी है या लॉस डिक्लेयर करा है। तो इस केस में भी गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपना टैक्स चोरी करा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में भी वो नोटिस सेंड कर सकते हैं और आपसे पूरा ट्रांजैक्शन का डिटेल मांग सकते हैं, क्या क्या आपने ट्रांजैक्शन करे ड्यूरिंग द ईयर जिसकी वजह से आपने लॉस क्लेम किया या इनकम बहुत ही नेग्लिजिबल दिखाई है। तो आप पूछोगे कि बाकी 5 रीजन का तो आपने सॉल्यूशन दे दिया, 6th रीजन का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। तो देखिए, इसका बचने का कोई रास्ता नहीं है इंडिया में। रास्ता है तो बस यही कि अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप शिफ्ट हो जाएं दुबई में और वहां से अपना टैक्स फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग करें। अगर आपको कैसी भी हेल्प चाहिए दुबई में कंपनी सेटअप में या वहां पे वीजा और एमिरेट्स आईडी ऑब्टेन करने में, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी एंड टू एंड हेल्प करेंगे और आपको पूरा का पूरा सेटअप करके देंगे। अगर इसके बावजूद भी आपका इनकम टैक्स आ गया तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए आपके पास रिवाइज रिटर्न का टाइम है कि नहीं। रिवाइज रिटर्न का जो टाइम होता है अप टू 31 दिसंबर होता है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर मार्च 25 है तो आपके लिए जो रिवाइज रिटर्न का टाइम होगा वो दिसंबर 25 तक होगा। सिमिलरली अगर आपका फाइनेंशियल ईयर मार्च 26 बैठ रहा है तो आपके लिए रिवाइज रिटर्न का टाइम दिसंबर 2026 तक होगा। तो अभी भी अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने का टाइम बचा है तो आप किसी भी सीए एक्सपर्ट को कनेक्ट करें और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिकंसाइल करें अपनी क्रिप्टो इनकम से और अपनी आईटीआर को रिवाइज कर दें। और अगर अब रिवाइज रिटर्न का टाइम नहीं बचा तो जो भी नोटिस आया है उसका आप रिप्लाई करें, बताएं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, अपने सारे स्टेटमेंट के साथ, जो भी बिनेंस का है या जो भी आपका क्रिप्टो एक्सचेंज ब्रोकर है उसका पूरा स्टेटमेंट देके बताएं कि भाई ये मैंने ट्रांजैक्शन लिए थे और मेरा लॉस हुआ था। यहाँ पे कोई भी
जो गवर्नमेंट का है लॉस नहीं हुआ मेरे अनडिस्क्लोज करने से। आईटीआर का ड्यू डेट निकल चुका है, तो जो भी आपके पास नोटिस आया है उसका आप प्रॉपर्ली रिप्लाई करें, टाइमली रिप्लाई करें, अलॉन्ग विद जो भी डॉक्यूमेंट और सबमिशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, क्योंकि आप उसके थ्रू बता पाएंगे कि हाँ मैंने जो ट्रांजेक्शन लिए थे वो मैंने लॉस में लिए थे, या मैंने कोई इनकम नहीं करी थी इसलिए मैंने डिस्क्लोज नहीं करा। तो देखिए, डिस्क्लोज ना करना ऑब्वियस सी बात है, नॉन कंप्लायंस तो है ही, बट आप अपने आप को बचा सकते हैं अपना फ्यूचर के टैक्सेशन से, पेनल्टी से। बट अगर आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करेंगे तो एटलीस्ट आप हेफ्टी पेनल्टी से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो इनकम टैक्स नोटिस रिप्लाई करने में, तो आप मुझसे डायरेक्टली लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।